हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अभी तो मैं इंडिया में हूँ और बहुत ही एंजॉय कर रही हूँ और आप सबके इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं तो मैं वो देखकर और भी मज़े में आ गई हूँ। तो वैसे ही एक पॉजिटिव फीडबैक लेकर मैं आ गई हूँ और ये है पारुल जी। पारुल जी की लाइफ में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिनकी वजह से उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई और आज वो अपनी लाइफ में जो फाइट करके आगे बढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और मेरे वीडियो से उनको हेल्प हुई है। तो मैंने सोचा कि मैं पारुल जी के साथ वीडियो बनाऊं और खुद का एक्सपीरियंस वो अपने तरीके से शेयर करें। तो पारुल जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में थैंक जो यू। कि है धरास वंडर लाइफ। तो आपकी लाइफ में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो वो क्या था, कैसे हुआ, वो आप हमारी जो धरास वंडर लाइफ फैमिली है उनके साथ शेयर करें। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले। उसमें मैं, मेरी बेटी मेरे साथ थी और मेरा भाई, हम तीनों का एक्सीडेंट हुआ था। और हमारी कार डायरेक्ट खाई में गिर गई थी और मैं उस वक्त एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद कोमा में चली गई थी। अराउंड 1-2 वीक तक कोमा में थी और जब मैं कोमा में से बाहर आई तब मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे कुछ भी पता ही नहीं था कि इस 15 दिनों के अंदर मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। हमारा एक्सीडेंट हुआ था वो भी मुझे नहीं पता था, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ उस वक्त मैं सो रही थी और जब मैं जगी तब मैं हॉस्पिटल में थी। और फिर मुझे कुछ दिनों बाद धीरे धीरे पता चला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मैं कोमा में चली गई थी, मेरा ब्रेन डैमेज हो गया था, स्पाइन डैमेज हो गया था, एल्बो डैमेज हो गया था, पैर में लिगामेंट्स डैमेज हो गए थे। मैं बैठ भी नहीं पा रही थी खुद से। मुझे करवट लेने के लिए भी किसी और की हेल्प चाहिए होती थी। फिर धीरे धीरे मैं फिजियोथेरेपी वगैरह सब कुछ कर करके मैं बैठना सीखी पहले। फिर बैठने के बाद 2-3 महीने 2 महीने में हॉस्पिटल में थी। फिर घर जाके 2 साल तक मैं फिजियोथेरेपी वगैरह एक्सरसाइज वगैरह धीरे धीरे करके मैं यहाँ तक पहुँची। फिर मैं वो सब अपने लिए करने के मैं टाइम में मैं इतनी थक जाती थी। खाना बनाने से लेके घर के पूरे काम वगैरह में सारा मुझ पर ही डिपेंड था। अपनी बेटी के स्कूल स्टार्ट हुआ, उसके फिर वो सब करने के लिए फिर डॉक्टर ने बताया कि आप ये सब करते हो, वो भी एक एक्सरसाइज ही है। यस, आप डेफिनेटली। आपका जितना आप कर सके उतना करिए। फिर काम करने के मैं मेरे फिजिकली भी मैं थोड़ी बहुत काम कर करके ही मैं उठी और सब कुछ यहाँ तक। एंड यस, डेफिनेटली एक माँ लड़ रही थी, माँ के सामने अपनी बेटी थी, बेटी के लिए खड़ा होना चाहती थी। एक वाइफ जो अपने हस्बैंड के साथ खड़ा होना चाहती थी, जैसे मैं अपनी बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए खड़ी हुई, वैसे ही आप भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे हैं। और पारुल जी, अभी आप क्या कर सकते हैं, कैसे करते हैं अपना पूरा काम, वो बताइए। अभी मैं पूरा अपने घर का काम भी मैं अपने आप ही करती हूँ। और रसोई करना, कुकिंग और बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह मशीन में डालना, धोना, सब कुछ घर में सारा मैनेजमेंट सब कुछ मैं अपने आप ही करती हूँ। मेरी बेटी भी अब बड़ी हो गई है तो वो भी मुझे कुछ रोटी बनाने में वगैरह करने में कुछ हेल्प वो भी कर देती है। बट मैं उसकी पढ़ाई के लिए और उसके फ्यूचर के लिए उससे पॉसिबल है उतना कम ही हेल्प लेती हूँ कि वो अपनी पढ़ाई पे और अपने आगे फ्यूचर के लिए फोकस कर सके। और उसके लिए ही मैं खड़ी हुई हूँ। तो मैं उसके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती अपने अपने हेल्प के लिए। अपने से मुझसे जो पॉसिबल है, जो हो सकता है वो सब मैं करती हूँ। मेरे हस्बैंड के लिए खाना बनाना वगैरह, जो जो कुछ भी वो कपड़ा प्रेस करना और घर के सारे काम मैं अपने आप ही करती हूँ। और मैं जितने करती हूँ काम उतना ही मैं मेंटली स्ट्रांग होती जाती हूँ कि मैं फिजिकली इतना कर सकती हूँ। तो मैं आगे आपकी तरह अपनी लाइफ में पूरा अभी अभी जो कुछ भी है, मुझे चलने के लिए कुछ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ओपन स्पेस में मैं अपने आप नहीं चल सकती हूँ, मुझे स्टिक या किसी के हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। पर वो सब मैनेज हो जाता है। मेरे हस्बैंड पूरा मेरा सपोर्ट करते हैं और मेरी बेटी, वो दोनों
मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं, और उसके लिए मैं इतनी पॉजिटिवली होके भी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा कहा कि आप अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए आप खुद अपने लिए खड़ा होना चाहती है और आप जितना हो सके उतना ट्राई कर रही है और आगे बढ़ रहे हैं। तो पारुल जी, आपको मेरा वीडियो कब मिला, कब आपने मेरा वीडियो देखा और आपकी लाइफ में मेरे वीडियो से क्या हेल्प हो सकी है? मैं पहले यहाँ पे जब भावनगर में शिफ्ट हुई, तो यहाँ पे आने के बाद 6-7 महीने बाद मुझे मेरे नेबर ने मुझे बताया कि आपकी ही एज की एक लड़की है, उसके साथ भी रीज़न अलग था, पर वो भी आप ही की तरह लाइफ में उठने के लिए लड़ रही है और बहुत ही स्ट्रगल कर रही है। और वो फिर आपकी यूट्यूब में और फेसबुक में मैंने आपके वीडियोस देखना स्टार्ट किया, और मैं आप पहले से भी मैं वो जो आप करती है कटिंग चॉपिंग और जो घर का काम वगैरह, जिस तरह से अब मेरी बेटी आपके वीडियोस देखती है तो मुझे बताती है कि जो ये धरांटिक भी तेरी तरह ही करती है, धरांटिक भी ऐसे ही करती है। वो कर करके जो आपके लिए आपसे जो मुझे मोटिवेशन मिला है, मैं करती थी सब, पर मुझे मेंटली बहुत ही ऑकवर्ड फील होता था कि मेरी वजह से मुझे ऐसा कोई और देखेगा तो कैसा लगेगा, तो कोई और, इसलिए मैं बाहर नहीं कहीं भी जा पाती थी, और बाहर का कुछ भी मैं एंजॉय नहीं कर पाती थी। पर आपके वीडियोस देखने के बाद जितना आप फ्री माइंड से सब कुछ करती है और आगे बढ़ रही है, वैसे ही मैं भी आप पिछले 3-4 साल से बहुत ही मैं जो जो कंडीशन है मेरी वो जो है वो है, अब उससे जो कुछ भी चेंज होने वाला तो है नहीं, वो सब मुझे पता चल गया है कि अब आगे फिजिकली पर मेंटली मैं बहुत ही स्ट्रांग हुई हूँ आपके वीडियोस देख देख के और आपकी स्टोरी सारी थैंक यू पारुल जी। एंड मुझे इतना अच्छा लगा जब मुझे पारुल जी से मिलने का मौका मिला और उन्होंने अपनी स्टोरी बताई और फिर मुझे बताया कि आपके वीडियोस देखकर मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मेरे वीडियोस देखकर फिर आप बाहर भी निकले और वॉक करके मेरे घर पर भी आए और हमने बाहर झूले पे बैठकर इतना एंजॉय किया। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि मेरे जो वीडियोस है उनसे किसी की लाइफ में इतना चेंज आया है। और मैं जो इंडिया आई तो मैं नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे भी किसी को मिलने का मौका मिलेगा, और मेरे लिए ये एक अवार्ड ही है जब पारुल जी खुद चल कर आई। तो बस ऐसे ही पारुल जी आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े, और आपकी वजह से आज मुझे भी एक अलग सा मोटिवेशन मिला है कि हाँ, मैं और वीडियोस बनाऊंगी और मेरे वीडियो से आपको और भी ज़्यादा हेल्प हो सके। और थैंक यू पारुल जी कि आप मेरी जो धरास वंडर लाइफ फैमिली है उनके साथ आपने अपनी स्टोरी शेयर की। आज पारुल जी ने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की और उनकी स्टोरी भी एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन हमें देता है जो वो भी फाइट करके आगे बढ़े। तो मेरे वीडियो से पारुल जी की लाइफ में जो भी चेंज आए हैं वैसे ही अगर आपकी लाइफ में चेंज आए हो तो मेरे साथ शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा, और हम पारुल जी को बेस्ट विशेस देते हैं। आप ऐसे ही हंसते रहे और अपनी लाइफ में आगे बढ़े, और नेक्स्ट टाइम मैं जब भी इंडिया आऊँ तो आप और भी कुछ ऐसा नया करें कि हमें भी प्राउड फील हो और आपको भी प्राउड फील हो कि हाँ, लाइफ में हम कुछ नया कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और हम वीडियो ऐसे बनाते रहेंगे, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, बाय।